अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक की, और हम इसमें अभी नेक की जो एनाटॉमी है उसके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस के टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, इंफ्रा हायोइड मसल्स के टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, और अब हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सुप्रा हायोइड मसल्स। तो जिस तरह इंफ्रा हायोइड मसल्स हायोइड के लेवल से नीचे होते हैं, इसी तरह सुप्रा हायोइड मसल्स हायोइड के लेवल से ऊपर होते हैं। ठीक हो गया? अब आपने ध्यान में रखना है कि जिस तरह से इंट्रा हायोइड मसल्स हायोइड बोन को या लैरिंक्स को डिप्रेस करते थे, उसी तरीके से जो सुप्रा हायोइड मसल होंगे वो हायोइड बोन को या लैरिंक्स को एलिवेट करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे, जब हम सॉल्विंग कर रहे होंगे, जब हम कोई और इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है बेटा? तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं और देखते हैं सुप्रा हायोइड मसल कौन कौन से हैं। चार जिस तरह इंफ्रा हायोइड मसल होते हैं, इसी तरह चार सुप्रा हायोइड मसल भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा? मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और हम बिल्कुल उसी तरीके से मसल्स को पढ़ेंगे जैसे अब तक हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस स्लाइड के अंदर कोई पॉइंट लिखाऊंगे, आप उसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट बनाएंगे, और बाकी मैं आपको डायग्राम्स के ऊपर समझाता जाऊँगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपनी एक्टिविटी शुरू करूँ आपके साथ, आप काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करे। ठीक है बेटा? तो ये इस तरीके से आपको भी मज़ा आएगा और मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे इसमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बेटा? तो सुप्रा हायोइड मसल हमारे पास बेसिकली चार सुप्रा हायोइड मसल होते हैं। उसमें पहला जो मसल हमारे पास है वो डायगेस्ट्रिक है, देन वी हैव स्टाइलोहायोइड, देन वी हैव माइलोहायोइड एंड देन वी हैव चीनियोहायोइड। ठीक है? अब ये तो मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट लगाया, अब मैं आपको डायग्राम दिखाता जाता हूँ और डायग्राम में मैं आपको उनके पॉइंट बताते जाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको याद कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। हम डायरेक्ट डायग्राम में चलते हैं और यहाँ पर डिफरेंट मसल हमें देखें नजर आ रहा है। तो ये हमें चीनियोहायोइड नजर आ रहा है, ये हमें डायगेस्ट्रिक नजर आ रहा है, ये हमें स्टाइलोहायोइड नजर आ रहा है, तो ये हमें सारे के सारे जो मसल हैं, और ये माइलोहायोइड नजर आ रहा है। ये चारों हमें जो हमारे सुप्रा हायोइड मसल ही नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये सारे के सारे जो हायोइड बोन है, हायोइड बोन के लेवल से ऊपर की तरफ है। ठीक है? तो चले सबसे पहले हम जरा देखते हैं डायगेस्ट्रिक को, और डायगेस्ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं कैसा मसल है। अब देखिए डायगेस्ट्रिक, डाई मीन्स टू, गैस्ट्रिक वर्ड हमने बनाया गैस्ट्रम से, जिसका मतलब होता है बेली। तो बेसिकली ये एक ऐसा मसल है जिसकी दो बेलीज होती है। तो डायगेस्ट्रिक हैव टू बेलीज, एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली। ठीक हो गया? तो इस तरीके से इसकी दो बेलीज होती है, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली। ठीक है बच्चों? तो अब इसकी जब हम पोस्टीरियर बेली को देखते हैं तो ये जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है स्कल का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जब हम इसकी एंटीरियर बेली को देखते हैं तो ये आपका जो मैंडिबल है, मैंडिबल की बैक सरफेस है या मीडियल सरफेस से ही ओरिजिनेट होती है। आज हम देखें जिस तरह ओमोहायोइड के दो बेली से, एक स्कैपुला की अपर बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा था, दूसरा आपके पास हायोइड बोन से आ रहा था, बीच में उसका टेंडन था जो कि एक फेशियल रिंग के साथ बना हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो डायगेस्ट्रिक मसल है उसका भी जो पोस्टीरियर और एंटीरियर बेली है वो एक इंटरमीडिएट टेंडन के जरिए बंधी होती है, जो आपको यहाँ पर ये वाइटिश कलर का जो है नजर आ रहा है। ठीक है? जिस तरह इंफ्रा हायोइड मसल की जो नर्व सप्लाई थी वो सर्वाइकल प्लेक्सस से आ रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से जो सुप्रा हायोइड मसल है इनकी नर्व सप्लाई हमारे पास फेशियल नर्व से जो आती है ज़्यादातर, और उसके अलावा एक और दो चीज़ें नर्व्स और हैं, उनकी भी हम बात जो है साथ करते जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब एक्शन ये क्या करेगा, ये मैंडिबल को या तो डिप्रेस करेगा, क्योंकि मैंडिबल अटैच है, स्कल को तो आपको पता नहीं मूव नहीं करवा सकता, तो ये मैंडिबल को डिप्रेस करेगा। तो ऐसे से ही मसल है माउथ ओपनिंग के लिए, और उसके साथ साथ ये क्या करेगा आपको शाबाश, उसके साथ साथ जनाब ये आपके जो हायोइड बोन है उसको एलिवेट भी करेगा। तो ये आपका पहला मसल हो गया जो कि आपका डायगेस्ट्रिक मसल है। ठीक है बेटा? तो ये और कुछ इसमें पॉइंट है वो आप देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है? ओके। तो ये डायगेस्ट्रिक आपको नजर आ रहा है, देखिए मेस्टोइड प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। तो ये पोस्टीरियर बेली है डायगेस्ट्रिक की, ये मैंडिबल से इसकी एंटीरियर बेली आ रही है, और देखिए ये बीच में ये वो फेशियल स्लिंग है, फेशियल रिंग है जो इसके टेंडन को पकड़ के हायोइड बोन के साथ मजबूती से बांध के बैठी है। ठीक है बेटा? तो आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है बेटा? उसके बाद जो दूसरा हमारे पास मसल है, हमारे पास दूसरा मसल है माइलोहायोइड। ये माइलोहायोइड है, तो ये माइलोहायोइड लाइन ऑफ दी मैंडिबल से जो है वो ओरिजिनेट होता है। अब जिन बच्चों ने मैंडिबल अच्छी पढ़ी हुई है और वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और मैंडिबल को करवाते हैं,
तो जिन बच्चों ने मैंडिबल अच्छी पढ़ी हुई है उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मैंडिबल की जो मीडियल साइड होती है, जो इनर साइड होती है, वहाँ पर एक लाइन होती है, ऑब्लिक लाइन, जिसको हम मैंडिबुलर जो है वो लाइन या माइलोहायोइड लाइन भी कहते हैं। और फिर उसके ऊपर हमारे पास सब लिंगुअल फोसा और उसके नीचे हमारे पास सब मैंडिबुलर फोसा होता है फॉर हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उनके लिए। इंसर्शन क्या होगी, अब दो तरफ के जो मसल होते हैं वो दरमियान में आके एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये राइट साइड का मसल है, लेफ्ट साइड का मसल है, और ये बीच में इसका जो है वो रैफ है। और रैफ आपको याद है ना, इंटरडिजिटेटिंग टेंडन को जो है रैफ कहते हैं। इसकी जो नर्व है वो नर्व टू माइलोहायोइड है, और आपने याद रखना है कि नर्व टू माइलोहायोइड हमारे जो है वो मैंडिबुलर नर्व की जो है वो ब्रांच होती है। ठीक हो गया, मैंडिबुलर नर्व की जो कि खुद ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड का माइलोहायोइड है, ये राइट साइड का माइलोहायोइड है, ये दोनों बीच में यहाँ हर जगह मिल रहे हैं, यहाँ पर इनका रैफ बन रहा है, और ये सारा का सारा मामला आपके सामने आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद जो तीसरा मसल हमारे पास है डायगेस्टिक का माइलोहायोइड के बाद, वो जीनियोहायोइड मसल है। अब आपको याद है ना, हमने जो मसल पढ़े थे नेक के, और नेक के मसल में हमने क्या कहना चाहिए उसको, जीनियो का वर्ड मैंने आपको एक जगह पहले ही बताया था कि मैंडिबल के पीछे ये जो स्पाइन होती है इनको मेंटल स्पाइंस कहते हैं। जो मसल इन स्पाइन अटैच होगा उसको हम जीनियोहायोइड मसल कहेंगे। तो देखिए ये जो जीनियोहायोइड मसल है ये मेंटल स्पाइन से ओरिजिनेट होता है यहाँ से, और फिर ये स्ट्रिप लाइन मसल है, और ये जाके आपकी जो हायोइड बोन है उसके साथ इंसर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसको जो है जनाब अली C1 यानी फर्स्ट सर्वाइकल नर्व जो है नर्व सप्लाई देती है, और इसका जो एक्शन होगा जनाब अली वो मैंडिबल की डिप्रेशन या आपका जो हायोइड बोन है उसका एलिवेशन जो है वो उसका एक्शन होगा। ठीक है, ओके। तो ये एक और चार्ट मैंने KLM का आप लोगों के लिए उठाया हुआ है ताकि आप उसको देख सकें। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है, देखिए ये माइलोहायोइड आपको नजर आ रहा है, ये आपको डायगेस्ट्रिक की बेल्ट नजर आ रही है, और ये आपको जीनियोहायोइड नजर आ रहा है, और ये स्टाइलोहायोइड है, तो ये आपके सुप्राहायोइड मसल है। अब जब हम स्टाइलोहायोइड मसल को देखते हैं तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होता है हमारे टेम्पोरल बोन का, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ये जाके हायोइड बोन पे जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अब इसकी जो सप्लाई आएगी वो स्टाइलोहायोइड जो है वो नर्व है, और ये स्टाइलोहायोइड नर्व बेसिकली फेशियल नर्व की ब्रांच है। और आपको पता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टाइलॉइड प्रोसेस तो टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है, उसका ये कुछ कर नहीं सकेगा, और ये जनाब अली जाके आपका जो हायोइड बोन है उसको एलिवेट करेगा। ठीक है बेटे। तो ये चार हमारे पास हमारे सुप्राहायोइड मसल थे, स्टाइलोहायोइड, जीनियोहायोइड, माइलोहायोइड और डायगेस्ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको ना सिर्फ समझ आ गए होंगे बल्कि आपको साथ ही साथ याद भी हो गए होंगे। अगर आपको इन मसल्स में से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको कमेंट कीजिए। आपको पता है मैं आपके सारे सवालों का खुद जवाब देता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको खुद से उसका जवाब दूंगा, और उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे, और इसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आ रहा होगा तो हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक है बेटे। अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।